ये हॉस्पिटल चालू हुआ है और ये फॉरफ्लंग एरिया है। लोग काफ़ी अरसे से तरस रहे थे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। क्या जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब फारूक साहब जब हमें यहाँ लेके आए थे और उस वक्त उन्होंने ये बिल्डिंग दिखाई जो लोगों की डिमांड आई थी ऑनरेबल एमएलए साहब की। हमने उस टाइम फैसला किया था कि बिल्डिंग को हम फंक्शनल करेंगे, यहाँ पे हम आयुष का यूनिट रखेंगे ताकि लोगों को यहाँ जो है काम आ सके। और आज वो जो उस दिन वादा किया था वो आज वादा पूरा हुआ है और आज यहाँ पे आयुष का यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज हर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे रखी गई है, चाहे वो ओपीडी की फैसिलिटी हो, चाहे वो वार्ड की फैसिलिटी हो, बेड रखने की फैसिलिटी हो, चाहे वो यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी की लैब की अगर बात करें वो भी यहाँ पे रखी गई है। तो हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर में जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इस बार जो बजट स्पीच में अपनी उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी सेक्टर को दी है उन्होंने वो हेल्थ सेक्टर को दी है। एडिशनल एकोमोडेशन रखी है, नए हॉस्पिटल्स की जो है उसके लिए पैसा रखा गया है, कैथ लैब के लिए पैसा दिया गया, डायलिसिस यूनिट रखे गए हैं। इसी तरह जो ये लैब बन रहे हैं उनमें सारे टेस्टिंग फैसिलिटी रखी गई है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ एडिशनल एकोमोडेशन रखी गई है, डॉक्टर्स की क्वार्टर के फैसिलिटी जो है वो रखी गई है। तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए काम हो, लोगों के ट्रीटमेंट में आसानी हो, लोगों को हर फैसिलिटी हॉस्पिटल में मिल सके डोर स्टेप्स पे। वही इसीलिए आज भी यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई है। शुक्रिया। अभी काफ़ी जो है वो इनॉग्रेशन हो गया है, चाहे वो डायलिसिस यूनिट हो, चाहे वो एडिशनल बिल्डिंग यहाँ पे जो पिछली बार स्टार्ट हुई उसके बाद वो कॉलेज में काफ़ी कुछ जो किया उसके बाद पहली बात हो, आज इस हॉस्पिटल की शुरुआत की बात हो और भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल की बात हो, चाहे वहाँ एक्स्ट्रा लैब जो है जिसमें सारे टेस्ट होते हैं और इमीडिएट कुछ घंटों में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, चाहे उसको इनॉग्रेट करने की बात हो। अब इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है कंप्लीट होंगे, जब लोगों के हवाले करेंगे तब आपको उसको। शुक्रिया। हायर एजुकेशन में सब तो ठीक है, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है उसमें नंबर तराकी की जगह बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल खस्ता हाल है कि इनके शेल्फ में बहुत सारे बच्चे इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं इस गर्मी में भी, तो उनके लिए क्या ये आप हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में सही बात है। बहुत सारे एरियाज़ में हमें बिल्डिंग्स जो है वो रेंट पे दी गई है, कहीं पे वाशरूम नहीं है, कहीं पे जो है बाकी जो फैसिलिटीज़ हो एडिशनल एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन इस बार जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, पिछली बार समग्र में जो पैसा लाया गया था उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया था, लेकिन इस बार हमने उसको रिविजिट किया और वो पैसा फिर से वापस लाया है। हमने कोशिश की, आइडेंटिफाई किया है उन एरियाज़ को जहाँ हमारी बिल्डिंगें जो हैं रेंट पे है या वाशरूम नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। जैसे सारे ऑनरेबल एमएलएज़ को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्होंने आइडेंटिफाई किए वो एरियाज़ जहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है और हमने ये ऑलमोस्ट काफ़ी इस पर काम किया हुआ है। अभी अब कुछ 15-20 दिन के बाद उस पर काम होगा, उस प्रोग्राम पे, उस पॉलिसी पे कि हर एक जगह पे एकोमोडेशन होनी चाहिए, हर एक जगह पे उनका जो बैठने के लिए फर्नीचर वो होना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कुछ फर्स्ट फेज़ में आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन उसके बाद जो होगा वो सेकेंड फेज़ में किया जाएगा, क्योंकि एक ही बार आप सारा कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जो आज तक नहीं हुई है। ये शुरुआत हुई है सिर्फ जो उमर
अब्दुल्ला साहब इसमें खुद ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वो खुद वॉच करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोगों के मुश्किलात हैं, लोगों ने जिस सरकार को अपना वोट दिया, एतमाद दिया, भरोसा दिया, वो सरकार उन एतमाद पे, उस भरोसे पे पूरा उतरे। इसीलिए हम सारे मिल बैठ के, चाहे हमारा ऑनरेबल MLA हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, हम कम से कम 12-14 घंटे जो है काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़रूर हम चेंज लाएंगे और वो चेंज जो है आपको आगे दिखेगी। शुक्रिया।